इंडिया न्यूज़ हिंदी के प्यारे दर्शकों, ट्रेमेंडस पर्सन प्रोग्राम में आज हम आए हैं आपको एक ट्रेमेंडस पर्सनालिटी से मिलाने के लिए। हमारे साथ हैं डीजी और चेयरमैन यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड और डीजी फायर। आपके पास अभी दो चार्ज हैं, आप दो जगह देख रहे हैं, दोनों ही बड़ी व्यस्तता की जगह हैं। डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा, आप 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। यूपी पुलिस में आप बहुत तेज तर्रार और ईमानदार छवि के अधिकारी हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा साहब से। नमस्कार सर। नमस्कार। आप सर ये बताएं कि आपका जो जौनपुर है, मैंने पता किया आप जौनपुर के रहने वाले हैं। जी जी। फिर आपने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की। हाँ, मैकेनिकल से मैंने आईआईटी रुड़की से किया है। फिर मास्टर्स मैंने कंप्यूटर से किया हुआ है आईआईटी दिल्ली से, और पीएचडी भी आईआईटी दिल्ली से किया हुआ है। पीएचडी सर आपने में रहने के बाद की या पहले की? नौकरी ज्वाइन करने के आईपीएस बाद। होने के बाद आपने पीएचडी, किया। तो अब आप डॉक्टर भी लिखने लगा। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा एरिया है जो हमें रोज़मर्रा में भी ज़रूरत रहती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरिया में हमने कर रखा है डॉक्टरेट। और आपने उस पर काफ़ी काम भी किया है। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आपने बहुत काम किया जी है। जी जी। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे, कुछ आपने जो इनोवेटिव किया है? अभी जैसे हम लोगों ने रिक्रूटमेंट किया, और अभी 2 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में करीब 1,70,000 लोगों की हम लोगों ने भर्ती किया है। उसमें अलग अलग मृतक आश्रित भी हैं, मार्केट्स हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, कांस्टेबल रैंक के हैं। तो कांस्टेबल रैंक में इम्पर्सनेशन वाली आपने देखा होगा शिकायत बहुत रहती है। बहुत रहती तो हम लोगों ने फिंगरप्रिंट सिस्टम को यहाँ पर लगा रखा है पूरा अपना। तो जितने लड़के अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में, उनका फिंगरप्रिंट होता है। जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उनके बायोमेट्रिक डाटा होते हैं, और जो बाद में दौड़ करते हैं तो डाटा होते हैं। तो लास्ट में हम लोग अपना सिस्टम लगा रखे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन, तो वो मैच करता है सारे फिंगरप्रिंट। और पिछली बार जब हमने अभी 41,000 की भर्ती किया था, तो 130 लोगों को पकड़ा था जो गलत आदमी थे। मतलब रिटन एग्ज़ाम किसी ने दिया, दौड़ कोई किया। इस तरह से 130 लोगों को हमने बाहर कर दिया। 130 लोगों को आपने पकड़ा रंगे हाथों इस बार, और उन्हें बाहर कर दिया। हाँ, इस बार भी 39 लोग पकड़े गए। 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 जी। दूसरा सर, आप पीएससी में थे। जी जी। तो मुझे याद आ रहा कि पीएससी में भी आपने बहुत काम किया था। पीएससी में रहते हुए आपने बहुत ज़्यादा मतलब वर्कआउट किया था। पीएससी का जो कोर वर्क है वो वीआईपी सिक्योरिटी, माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में जितने कर्मचारी लगे हैं वो पीएससी के, कमांडो एक्शन में जो एसटीएफ और एटीएस को प्रोवाइड करती है फोर्स, वो सारे पीएससी के कर्मचारी हैं। मेट्रो में सारे पीएससी के कर्मचारी हैं। और एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर की सपोर्ट के लिए जितनी फोर्स लगी हुई है सारी के सारे पीएससी प्रोवाइड करती है। तो आप तो एडीजी एलओ भी रहे, आईजी एलओ भी रहे? मैं आईजी एलओ रहे। उसके बाद मतलब आईजी एलओ का उस समय पद था। जी जी। जब आप आईजी एलओ रहे उस समय आईजी एलओ के पास ही सारा लॉ एंड ऑर्डर का तो हमारे काम था। पीएससी के जवान बहुत अच्छे हैं, वेल ट्रेंड हैं। और मैं समझ रहा हूँ जो गवर्नमेंट का फोकस भी है कि और एक्स्ट्रा बटालियंस खोलना, 3 महिला बटालियंस खोलना, उनको और अच्छे अच्छे मॉडर्न इक्विपमेंट से इक्विप करना। जैसे रॉयड गियर है, रॉयड गियर बहुत अच्छी क्वालिटी के हमारे पीएससी के पास नहीं थे। धीरे धीरे हम लोग उनको मॉडर्न इक्विपमेंट्स प्रोक्योर कर रहे हैं, जितने एंटी रॉयड इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रोक्योर कर रहे हैं, जिससे कि अनावश्यक कहीं फोर्स का यूज़ न करना पड़े। तो आप जब आईजी एलओ थे तब आपने बहुत सारे मतलब उस समय मुझे याद है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे पंचकोसी परिक्रमा थी और मुहर्रम था। इस तरह के तमाम जो उत्सव थे बड़े बड़े जिसमें मॉब रोडों पर रहता है, उन सब में आपने बड़ा दौड़ भाग करके, और आज भी आप बहुत दौड़ते हैं। क्या राज क्या है इसका? डेफिनेटली हम लोगों की पब्लिक सर्विस है, पब्लिक सेवा है। तो जितनी हम लोग पब्लिक को सेवा दे पाएँ, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की सेवा दे पाएँ, यही हम लोगों की कोशिश रहती है। और उसी में हम लोगों को गर्व मिलता है और सुख की अनुभूति होती है कि हम आम जनता के बीच जुड़े रहें और उनका आशीर्वाद लेते रहें। हम लोग अपनी मेहनत करते रहें, और जिससे हमेशा पब्लिक को एक सर्विस मिले, विकास होता रहे, यही हम लोगों का उद्देश्य होता है। उसी सिलसिले में हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं अपनी फोर्स मॉडर्नाइज रहे जहाँ भी है। हम अभी फायर सर्विस भी मैं देख रहा हूँ, डीजी फायर, तो हमने अभी यहाँ पर करीब 210 फायर स्टेशन है। अभी भी हर तहसील में फायर स्टेशन नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने प्रपोजल भेजा था, उन्होंने स्वीकृति भी दे दी कि हर तहसील हेडक्वार्टर पर कम से कम एक फायर स्टेशन होता है। मतलब पुलिस मॉडर्नाइजेशन पे आप बहुत काम कर रहे हैं। तो हर डिपार्टमेंट में हम लोग कोशिश करते हैं कि
फोर्स मॉडर्नाइज रहे, रिस्पॉन्स बहुत फास्ट रहे और पब्लिक ट्यून्ड रहे। जो हमारी जनता है, स्पेशली गरीब लोग हैं जिनको पुलिस की छोटे छोटे कामों की ज़रूरत रहती है, उसमें हम लोग बहुत ही तत्परता से उनको सर्विस दे पाएँ। यही हम लोग गरीब वाली जो बात आपने कही, तो मैं आपसे एक पर्सनल चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जौनपुर जैसे ज़िले से आप हैं जो पूर्वांचल का एक बड़ा हब माना जाता है एजुकेशन के मामले में, जी, जी। और आईपीएस और आईएएस के मामले में, सिविल सेवा के, वहाँ पर एक गांव ऐसा भी है कि जहाँ पर सारे ही लोग सिविल सेवा में हैं। तो बहुत सारे लोग सिविल सेवा में हैं। तो आपने गरीबों की बात की, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा, वो भी किसी गरीब परिवार से था या बाबू साहब के परिवार से? नहीं, हम लोग मिडिल फैमिली के लोग हैं। हम लोगों का बचपन मिडिल फैमिलीज़ में गुजरा है, सेमी अर्बन एरियाज़ में बैकग्राउंड रहा है हम लोगों का। तो हमेशा चीज़ों को टच में रखते हैं। जो बचपन में आप जिस चीज़ को देखते हैं, बहुत करीबी से देखते हैं, उसके प्रति आपके दिल में हमेशा जगह रहती है। और कोशिश यही रहती है कि हम लोग जहाँ भी हैं, जिन पोस्टों पर रहे हैं हम लोग, उन पोस्टों पर जहाँ जितना हो सके, जो गरीब लोग हैं, जो जिनको वाकई पुलिस सर्विसेज की ज़रूरत है, मैं समझ रहा हूँ जैसे आप छोटे छोटे गाँवों के झगड़े देख लीजिए, किसी को नाली का कोई समस्या है, किसी का ज़मीन गरीब आदमी की है, वो कोई कब्जा कर रहा है, तो बहुत छोटे छोटे मामले आते हैं। अगर उसमें मदद कर दीजिए तो बहुत दुआएं देते हैं। बहुत अमीर आदमी जो होता है ना, उसकी आप काम कर दें कितना भी, तो नंबर एक आप ही नहीं है, कई एजेंसीज हैं जहाँ से वो काम करवा लेता है। और नंबर दो, उनका अपना स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन जितनी आवश्यकता पुलिस डिपार्टमेंट की गरीब को होती है, में भी उतनी आवश्यकता उस संख्या में, उस ग्रेविटी में बहुत अमीर आदमी को ना हो। तो मैं ये मानूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो आपको दो जिम्मेदारियां दी हैं, और दोनों बड़ी ही कठिन जिम्मेदारियां हैं। एक तो पुलिस भर्ती बोर्ड जैसे जगह पर चेयरमैन होना, उसका डीजी होना, अपने आप में एक बहुत बड़ा भार, और उत्तर प्रदेश जैसा एक बड़ा राज्य, उसमें पुलिस की भर्ती कराना, फायर स्टेशन जैसा आपने अभी बताया कि नए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है कि जितने ब्लॉक स्तर पर, जितने तहसील स्तर पर जगह हैं, वहाँ पर नए फायर स्टेशन बनाए जाएं। तो मैं ये कहूँ कि जिस व्यक्ति को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के भर्ती चयन बोर्ड के लिए जो व्यक्ति चुना है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति चुना है कि वो अपने कामों में रुचि लेता है, उसे वैसे भी गरीबों की सेवा करने में रुचि है। तो मैं सोचूं कि इसीलिए आपको यहाँ पर रखा गया है। नहीं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया हैं, और हम लोग सभी उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन रहते हुए उनके डायरेक्शन में काम करते हैं। अभी जैसे भर्ती का ही प्रकरण है, हम लोगों ने 32,000 भर्ती की, फिर 41,000 कांस्टेबल की भर्ती की, फिर 49,000 कांस्टेबल की भर्ती की। और जो चौकडप है, वो ट्रेनिंग सेंटर इतने नहीं है हमारे पास, ट्रेनिंग कैपेसिटी लगभग 25,000 है, और करीब करीब इसमें 60,000 लड़के ट्रेनिंग के लिए वेट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस थी जिसमें कि तमाम सारी चीज़ें उलझी रहती थी, वो सारा का सारा क्लियर करके और सारी भर्तियां की हैं, ईमानदारी से किया है। कोई बच्चा आके यहाँ खड़ा होकर कह दे कि हाँ उसने किसी को 1 रुपये दिया हो। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में, कम से कम ड्यूरेशन में बिल्कुल साफ साफ भर्तियाँ करें। और हर बच्चे का, जैसे अभी हमने 49,000 का रिजल्ट निकाला, आप इंटरनेट पर चले जाएँ, 49,000 का घटते क्रम में सभी बच्चों के नंबर आपको दिख जाएगा। हमारी फाइल पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमने इंटरनेट पर अपलोड कर रखा हो, और हमें भी ज़रूरत होती है तो कई बार इंटरनेट से डाउनलोड करके हम भी काम चला लेते हैं। मतलब एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन। एग्जैक्टली। हम लोग, और कोई भी बच्चा आके देखना चाहे, कोई भी आके देखना चाहे, किसी का कुछ भी देखना चाहे, बिल्कुल आके देख लें। आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे दर्शकों को और उन युवाओं को जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा बच्चों को, अभी हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ऑर्डर मिला है 6,000 सब इंस्पेक्टर्स भर्ती करने का, और करीब करीब 1,300 मिनिस्ट्रियल स्टाफ करने का। मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी ASI रैंक के, उसमें ASI मिनिस्ट्रियल, ASI अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर्स हैं। और इसके अलावा हम लोग जेल का एग्ज़ाम करवाने वाले हैं, घोड़ा पुलिस का एग्ज़ाम करवाने वाले हैं, और आपका माउंटेड पुलिस और जेल। इसके अलावा भी कुछ वो कम संख्या में है, लेकिन जो सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट हम लोग करवाएंगे वो सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल्स का करवाएंगे। इसके लिए बच्चे अपना तैयारी करते हैं, जो सिंसियर बच्चे हैं। और मैं कोशिश यही करूंगा कि अक्टूबर एंड तक, जैसे कोरोना का सारा कुछ निपट जाएगा, जो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि अक्टूबर में हम लोग एग्ज़ाम करवाने की पोजीशन में होंगे, तो हम लोगों ने अक्टूबर एंड में एग्ज़ाम करवाने का प्रपोजल बनाया हुआ है। और साथ में उसके लगभग दिसंबर एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक तक दौड़ करवा देंगे,
जिस भी रिक्रूटमेंट रूल्स में उसकी ज़रूरत होगी, और जनवरी एंड तक आते आते हम लोग रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो जो भी बच्चे, क्योंकि अभी 3-4 महीने बच्चों के पास में है रिटन एग्जामिनेशन तैयारी करने का, तो जो बच्चे इच्छुक हों पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होना चाहते हैं, मेरा अनुरोध है कि वो अपना पढ़ाई पर फोकस रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और हम लोग एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी करवाएंगे। धन्यवाद बहुत। इंडिया न्यूज़ हिंदी के प्यारे दर्शकों, ये थे हमारे साथ आज के ट्रेमेंडस पर्सन डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा, डीजी और चेयरमैन यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड और डीजी फायर। आपने इनके विचार सुने, इनकी बातें सुनी, इनकी जानकारियां आपको मिली। पुलिस भर्ती बोर्ड में कैसे आप आ सकते हैं उसके लिए भी उन्होंने बताया। आप क्या करें आने वाले समय में जिससे आपकी भर्ती ईजिली हो जाए। भर्ती बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से हो रही है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दिशा निर्देशन है कि उस दिशा निर्देशन के तहत ही सारे कार्य हो रहे हैं। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर आप काम कर रहे हैं। अब हम आप लोगों से यही उम्मीद रखेंगे कि डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा ने जो आपको चीज़ें बताई हैं वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आएंगी और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। आप अपनों का और समाज का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।